नमस्कार मित्रों, अनंत कथा सागर चैनल में मैं डॉक्टर आदित्य पाराशरी आपका फिर स्वागत करता हूँ। महाभारत की कथाओं की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए भीष्म पर्व में महाभारत के युद्ध का वर्णन चल रहा है। पिछला एपिसोड में आपको बताया था कि 8वें दिन का युद्ध समाप्त हो चुका था। दुर्योधन की काफ़ी पिटाई हुई थी, कौरवों के कई पुत्र मारे गए थे। उसके बाद दुर्योधन जो है वो भीष्म पितामह के पास रोते गाते फिर पहुंच गया और कर्ण से वो चाहता था कि कर्ण युद्ध में शामिल हो जाए। भीष्म से ये अनुरोध करने गया था कि कर्ण को आप युद्ध में शामिल होने की इजाज़त दे दें। और जब 8वें दिन का युद्ध समाप्त हो चुका था तो दुर्योधन ने शकुनी, दुशासन तथा कर्ण आपस में पहले तो गुप्त मंत्रणा हुई। मुख्य विषय था कि पांडवों को जीता कैसे जाए भाई। दुर्योधन सब मंत्रियों से बोला, द्रोण, भीष्म, कृपाचार्य, शल्य तथा भूरिश्रवा ये लोग कुंती पुत्रों को युद्ध में कभी कोई बाधा नहीं पहुंचाते हैं। इसका क्या कारण है मैं नहीं जानता। मेरी सेना का संहार जो है पांडवों के द्वारा लगातार हो रहा है। इस तरह तो कर्ण मेरी सेना समाप्ति की ओर अग्रसर है। कर्ण तुम युद्ध से मुंह मोड़ कर बैठे हो, इसीलिए मुझे पराजय का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में मेरा जीवन संशय में पड़ गया है कि मैं जिंदा भी रहूँगा नहीं रहूँगा। मैं ऐसे में युद्ध कैसे करूँगा। तब कर्ण बोला, तुम दुखी मत हो, यदि भीष्म युद्ध से हट जाएं तो मैं तुम्हारा कार्य सिद्ध कर दूंगा। भीष्म सदा पांडवों पर दया करते हैं। तुम भीष्म के पास जाकर उनसे हथियार रखवा देने का प्रयत्न करो, तभी तुम्हारा कार्य संपन्न हो सकता है। तब दुर्योधन भीष्म के पास जाने के लिए राजी हो गया और दुशासन से भीष्म के शिविर पे जाने का बंदोबस्त करने को कहा। तब दुशासन दुर्योधन को घोड़े पर सवार करके चल दिया। दुर्योधन को बहुत से सैनिक घेर कर चल रहे थे। अब दुर्योधन थे तो घायल अवस्था में। भीष्म के पास पहुंचकर विलाप करते हुए आंख में आंसू भरकर हाथ जोड़कर दुर्योधन कहते हैं कि हम लोग आपके सहारे युद्ध भूमि में पूर्ण उत्साह से पांडवों को जीतने का प्रयास कर रहे हैं। आपको मुझ पर कृपा करनी चाहिए। जैसे देवराज इंद्र दानवों का संहार करते हैं वैसे ही आप वीर पांडवों को मार डालिए। यदि आप पांडवों के प्रति दया भाव और मेरे प्रति द्वेष भाव रखने के कारण पांडवों की रक्षा करते हैं तो कर्ण को युद्ध करने के लिए आज्ञा दे दीजिए। वो कुंती पुत्रों को अवश्य जीत लेगा। दुर्योधन का ये ताना सुनकर भीष्म को दुख हुआ, लेकिन कोई अप्रिय वचन नहीं बोले। फिर बोले, बेटा दुर्योधन, तुम अपने व्यंग बाणों से मुझे क्यों छेद रहे हो, व्यंग कर रहे हो मुझ पर। मैं तो यथाशक्ति शत्रुओं पर विजय पाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। अपने प्राण भी युद्ध भूमि में देने को तैयार हूँ। परंतु तुम्हें याद होगा जब अर्जुन ने देवराज इंद्र को परास्त कर खांडव वन में अग्नि को तृप्त किया था तो उनके अजय होने का ये प्रमाण है। जब गंधर्व तुम्हें बलपूर्वक पकड़ ले गए थे तब अर्जुन ने ही तुम्हें छुड़ाया था। उनके अनंत पराक्रम का ये एक उदाहरण है। उस समय तो कर्ण युद्ध छोड़कर भाग गया था। जब विराट नगर में एक साथ सब लोग युद्ध के लिए डटे हुए थे तब अकेले अर्जुन ने ही मुझे तथा द्रोण को हराकर सबके वस्त्र छीन लिए थे। याद है, ये उसके अजय होने का प्रमाण काफ़ी नहीं है क्या। पूर्व काल में अश्वत्थामा तथा कृपाचार्य को भी युद्ध में अर्जुन ने परास्त किया था। उन दिनों पुरुषार्थ के अभिमानी कर्ण को भी जीतकर उसके वस्त्र उत्तरा को अर्पित कर दिए थे। तुम भूल गए क्या। ये पर्याप्त नहीं है उसकी वीरता का प्रमाण के रूप में। निवात कवचों को जिन्हें इंद्र भी परास्त नहीं कर पाए उन्हें अर्जुन ने परास्त कर दिया। जिसकी रक्षा में स्वयं सर्वेश्वर परमात्मा कृष्ण हैं, उन्हें युद्ध में कौन जीत सकता है। ये बातें तुम्हें नारद जैसे मुनियों ने भी समझाई हैं, लेकिन तुम हो कि समझते ही नहीं। तुमने स्वयं ही पांडवों तथा अर्जुन से बैर ठाना है। अब तुम ही युद्ध करो, हम सब लोग देखते हैं। स्वयं पुरुषत्व का परिचय दो पांडवों को, तो इंद्रादि देवता देखेंगे
पांडवों को तो इंद्र आदि देवता भी नहीं जीत सकते हैं। मैं केवल शिखंडी को छोड़कर समस्त योद्धाओं को मार डालूंगा, या तो उनके हाथों युद्ध में मारा जाऊंगा या उन्हें मारकर तुम्हें प्रसन्नता दूंगा। शिखंडी को अपने प्राणों पर संकट पाकर भी मैं नहीं मारूंगा, क्योंकि वो पहले स्त्री था। अब जाकर तुम सो जाओ, मैं कल भीषण युद्ध करूंगा, जिसकी चर्चा आने वाले दिनों में भी लोग करते रहेंगे। ऐसा कहने पर दुर्योधन अपने शिविर में चला गया। उधर भीष्म समझ गए थे कि दुर्योधन मुझे युद्ध से हटाना चाहता है। मन में बहुत खेद हुआ। भीष्म ने अपनी पराधीनता की मन में ही निंदा की तथा युद्ध करने का संकल्प लिया। उधर दुर्योधन दुशासन से बोला, तुम शीघ्र भीष्म की रक्षा करने वाले रथों को तैयार करवाओ। अपने पास कुल 22 सेनाएं हैं। युद्ध में सिंह की रक्षा नहीं करी तो शिखंडी रूपी भेड़िया उन्हें मार सकता है। तो मित्रों, आज की कथा का समापन यहीं पर करता हूं। अब इसके बाद 9वें दिन के युद्ध में क्या हुआ, वो जानने के लिए अगले एपिसोड का इंतज़ार कीजिए। हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हो सके तो अपने इष्ट मित्रों से इसको शेयर अवश्य करें। मिलता हूँ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।